हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज हम एलडीसी 2024 को जो पेपर हुआ था उसके हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म के संगत अर्थ है। ऑप्शन ए संपूर्ण, बी उत्कर्ष, सी लाभ, डी निष्कर्ष, ई उद्देश्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमें यहाँ पे जो है लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म का संगत अर्थ देखना है। तो लक्ष्य का होगा लाग और लक्ष्य का होगा उद्देश्य। लक्ष्य लाग, लक्ष्य उद्देश्य। तो इसमें ऑप्शन सी और ई जिसमें है वो हमारा सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल सी और ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग जगह पे दे रखे हैं, एक जगह नहीं दे रखे हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए केंद्रापसारी, ऑप्शन बी केंद्राभिसारी, ऑप्शन सी कर्मागत, ऑप्शन डी केंद्राभिमुख, ऑप्शन डी। इसमें हमें पूछ रहा है कि जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र अपसारी। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्र अपसारी। और एक होता है केंद्र अभिसारी या केंद्राभिमुख। इसका अर्थ होता है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वो होता है केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ए उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना। बी चंद्रमा, हिमांशु, हिमकर, राकेश। सी भूमिका, परिशिष्ट, निष्कर्ष, प्राकल्पना। डी मक्खन, मकरंद, आसव, मधुबामन। ई निगम, निकाय, संगठन, समिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमें पर्यायवाची शब्दों के जो युग्म दे रखे हैं उनमें जो असंगत विकल्प है उसका हमें यहाँ चयन करना है। तो इसमें जो है ये सही है, उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना, ये सही है। उपमा को ही सादृश्य, समानता या तुलना कहते हैं। चंद्रमा का है हिमांशु, हिमकर, राकेश, ये भी सही है। भूमिका, परिशिष्ट, निष्कर्ष, प्राकल्पना, ये गलत है, ये हमारा गलत हो गया। मक्खन, मकरंद, आसव, मधुबामन, ये भी गलत है। ये जो है मकरंद, आसव, मधुबामन, ये जो है मक्खन के न होकर के शहद के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? शहद के। और मक्खन के पर्यायवाची देखें तो हम हो गया, मक्खन के पर्यायवाची पे हम चर्चा करते हैं दधिसार। दधिसार हो गया मक्खन का। एक हो गया नवनीत और लोनी, ये सभी जो हैं मक्खन के हैं। और शहद के देखें तो मकरंद हो गया, मधु, पुष्पासव, पुष्परस, ये सभी शहद के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल सी और डी जो है, सी और डी ये गलत है, असंगत विकल्प है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस वाक्य के सही अंग्रेजी रूपांतरण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, नो एक्शन इज नेसेसरी। ऑप्शन बी, नॉट एनी एक्शन इज कंपल्सरी। ऑप्शन सी, द एक्शन इज एक्सपेक्टेड। ऑप्शन डी, द एक्शन इज नेसेसरी। इसमें हमें अंग्रेजी रूपांतरण का चयन करना है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है नो एक्शन इज नेसेसरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सूची दे रखी है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द रूप दे रखे हैं, तो सूची 2 में जो है उनके उपसर्ग दे रखे हैं। शब्द रूप का उपसर्ग के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं। प्रत्येक में जो है प्रत्येक में प्रति। निरोध, इसमें आएगा नी 1। निर्भय में आएगा निर। और प्रगति, इसमें आएगा प्र। ए में 4 इसमें भी है और इसमें भी है। बी और सी जो है ये तो हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। ए में 4, बी में 1 नी, बी में 1 इसमें भी है और इसमें भी है। सी में 3 इसमें नहीं है। सी में 3 इसमें है। सी में 3, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, निरोध में नी है, निर्भय में निर है और प्रगति में प्र। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग्म है। ऑप्शन ए, पशु पाश्विक। ऑप्शन बी, बिकना बिकाऊ। ऑप्शन सी, गाना गवैया। ऑप्शन डी, तैरना तैराक। इसमें हमें संज्ञा शब्द से विशेषण बना है उसका हमें यहाँ चयन करना है। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशु से पाश्विक बना है, ये संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। और बाकी बिकना, गाना, तैरना ये सभी क्रिया से बने विशेषण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे ही संज्ञा शब्द से बने हुए अन्य विशेषण देखें तो नगर से हो गया नागरिक। नगर से नागरिक, ये भी संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। उसी तरह वर्ष से बना वार्षिक, ये भी संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। उसी तरह संसार से बना हो गया संसार से बना सांसारिक। संसार से बना विशेषण जो है वो हो गया सांसारिक। पाश्विक, नागरिक, वार्षिक, सांसारिक ये सभी जो है संज्ञा शब्द से बने विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, अपना बचाकर दूसरों का हड़प करना। ऑप्शन बी, समुद्र के जल को पीना। ऑप्शन सी, असंभव कार्य करना। ऑप्शन डी, शानो शौकत से रहना। इसमें हमें मुहावरा दे रखा है अगस्त्य का समुद्रपान, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा असंभव कार्य करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगस्त्य का समुद्रपान मतलब असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निधन रज, नीरज, यह शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए सर्ग, ऑप्शन बी परसर्ग, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी स्वर सर्ग। इसमें हमें पूछ रहा है कि निधन रज, ये इसमें कौन से संधि का उदाहरण है? तो सर्ग, स्वर सर्ग और परसर्ग ऐसी कोई भी संधि नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण देखें तो एक हो गया मन धन बल, मन धन बल, ये बन गया मनोबल।
उसी तरह एक हो गया दुधन शासन, दुधन शासन, इससे मिलकर बना दुशासन, दुशासन, दुशासन। ऐसे ही निधन च, निश्चय, निधन च, इससे मिलकर बना निश्चय। ये सभी जो है विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्तावाच्य, ऑप्शन सी वाच्य क्रिया, ऑप्शन डी कर्तृवाच्य। इसमें हमें वाच्य का चयन करना है। उदाहरण दे रखा है, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। इसमें जो है सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, खेला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। जिस वाक्य में कहने का केंद्रीय विषय न कर्ता होता है न कर्म होता है बल्कि भाव विशेष होता है, न तो कर्ता होता है न कर्म होता है बल्कि भाव जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसी में जो है भाववाच्य होता है। जैसे सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता ये उदाहरण है। इसमें चले नहीं जाने के असमर्थता का भाव जो है वो केंद्र में रखा है। इसके जो है पहचान देखते हैं हम, भाववाच्य जो है इसकी पहचान, इसमें जो है कर्ता जो होता है वो करण कारक में होता है, कर्ता जो होता है वो करण कारक में होता है और वाक्य में कर्म नहीं होता। इसमें जो है वाक्य में कर्म नहीं होता है। क्रिया जो है इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। क्रिया हमेशा जो है, क्रिया जो है इसमें हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है, एक वचन प्लस पुल्लिंग में होती है। क्रिया हमेशा इसमें एक वचन और पुल्लिंग में होती है। और भाववाच्य में जो है इसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, ये इसकी पहचान होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए असंभव बात, ऑप्शन बी दोनों तरफ मुसीबत, ऑप्शन सी बहुत प्रताड़ित करना, ऑप्शन डी निराली बारात निकालना। इसमें जो है सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति। इमली के पात पर बारात का डेरा, ये जो है एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होगा असंभव बात। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इमली के पात पर बारात का डेरा मतलब असंभव बात। और एक हमारा है दोनों तरफ मुसीबत। इसके लिए जो है सही लोकोक्ति है आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ होगा दोनों तरफ मुसीबत। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य भेद का कौन सा रूप है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए भाव, ऑप्शन बी विधेय, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी कर्तृ। इसमें उदाहरण दे रखा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्म वाच्य है। पढ़ी जाती है, यहाँ कर्म किया जा रहा है पढ़ने का। कर्म वाच्य जो है इसमें कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ना यहाँ पे कर्म हो गया। इसकी पहचान जो है क्रिया जो होती है, इसमें क्रिया जो होती है वो हमेशा कर्म के अनुसार होती है। क्रिया इसमें जो है कर्म के अनुसार होती है, ठीक है। और क्रिया जो है इसमें सकर्मक होती है, क्रिया हमेशा इसमें सकर्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्म वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नारीश्वर का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नारी धन ईश्वर। इसका राइट आंसर होगा नारीश्वर। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है।
नारीश्वर में दीर्घ स्वर संधि है। इसमें ई धन ई मिलके बड़ा ई बन रहा है, नारी धन ईश्वर नारीश्वर। दीर्घ संधि के कुछ और हम नियम देखें तो जिसमें जो है ए या आ के बाद में ए या आ हो तो ये आ बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ई या बड़ी ई के बाद में ई या बड़ी ई हो तो वो बड़ी ई बन जाता है, मतलब दीर्घ हो जाती है आ ई। इसी तरह ऊ या ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो बड़ा ऊ बन जाता है। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 में हिंदी शब्द हैं और एक तरफ सूची 2 में अंग्रेजी शब्द है। हिंदी शब्दों का अंग्रेजी शब्दों के साथ हमें यहाँ मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। कार्यालय ज्ञापन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीईटी में भी पूछा गया है, एलडीसी में भी पूछा गया है और वीडियो के एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उसमें भी पूछा गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। कार्यालय ज्ञापन का होगा ऑफिस मेमोरेंडम। कई बार ज्ञापन अकेला भी पूछ लिया जाता है, उसका होता है मेमोरेंडम। संकल्प का होगा रेजुलेशन। प्रेस विज्ञप्ति का होगा प्रेस नोट। और परिपत्र सर्कुलर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। परिपत्र इसका सर्कुलर, ये बार बार पूछा जा रहा है सीटी में भी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ए में 3 इसमें है, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, संकल्प, रेजोल्यूशन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, परिपत्र, सर्कुलर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन ए तिल का ताड़ बनाना, ऑप्शन बी आँखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ऑप्शन डी उल्टी गंगा बहाना। इसमें हमें जो है मुहावरा नहीं है उसका चयन करना है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरा है, आँखों में धूल झोंकना ये भी मुहावरा है, उल्टी गंगा बहाना ये भी मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसमें जो है लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये नाच न आवे की जगह नाच न जाने आएगा आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है किसी काम को करने में असमर्थ होने पर बहाना बनाना। किसी काम को करने में असमर्थ होने पर बहाना बनाना या दूसरों पर दोष देना, दूसरों को दोष देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सामान्यतः मुहावरों की पहचान होती है कि उसके अंत में ना का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः। जैसे तिल का ताड़ बनाना, धूल झोंकना, उल्टी गंगा बहाना। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मूर्ख सुजान नहीं होता, ऑप्शन बी ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, ऑप्शन सी मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, ऑप्शन डी मूर्ख कल्याणकारी नहीं होता। ये मुहावरा इम्पोर्टेंट है, बहुत कम देखा होगा, इसको तो ध्यान से देख लिएगा। अनजान सुजान सदा कल्याण, इसका राइट आंसर होगा मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो है नया मुहावरा है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमें पिछले क्वेश्चन में हमने जो है मुहावरों का अर्थ नहीं देखा, उनको देख लेते हैं एक बार। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ होगा छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये हो गया तिल का ताड़ बनाना। उसी तरह हो गया आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना का हो गया धोखा देना। उल्टी गंगा बहाना, इसका हो गया प्रतिकूल कार्य करना। प्रतिकूल कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए द्रोम, ऑप्शन बी विलोम, ऑप्शन सी अनुलोम, ऑप्शन डी लोम। विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा विलोम। विपरीत का होगा विलोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म। इसमें पूछ रहा है सर्कुलर, ये दोबारा रिपीट हो गया इसी में सर्कुलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिपत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। सर्कुलर परिपत्र। अधिशेष, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अधिशेष, अधिशेष का होगा सुपर प्लस। अधिशेष का होगा सुपर प्लस। इसमें अधिशेष जो है इसका होगा सुपर प्लस। सर्कुलर का हमारा हो गया परिपत्र। सर्कुलर का राइट आंसर होगा परिपत्र। और अधिशेष का हो गया सर प्लस। अधिशेष बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिशेष सरप्लस हो गया, परिपत्र हो गया सर्कुलर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी रात, ऑप्शन सी दिन, ऑप्शन डी उजाला। इसमें हमें पूछ रहा है कि प्रकाश का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंधकार। रात का होता है दिन, ये तो सभी को पता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है प्रकाश का अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए समीक्षा, ऑप्शन बी अधिसूचना, ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन डी अनुस्मारक। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। समीक्षा जो है ये कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। अधिसूचना, परिपत्र और अनुस्मारक ये सभी कार्यालय पत्र के प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। ऑप्शन ए उसे मृत्युदंड मिला, ऑप्शन बी मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ऑप्शन सी मैंने कविता सुनाया, ऑप्शन डी मैं जयपुर गया था। इसमें हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे मृत्युदंड मिला, ये सही है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी सही है। मैंने कविता सुनाया, ये गलत है। इसमें आएगा सुनाई, मैंने कविता सुनाई, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा मैंने कविता सुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है। ऑप्शन ए प्रियवर, ऑप्शन बी भवदीय, ऑप्शन सी विनम्र, ऑप्शन डी श्रीमान।
इसमें पूछ रहा है कि अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पद दे रखे हैं तो सूची 2 में समास दे रखे हैं। पद का समास के साथ मिलान करना है। देखते हैं, देशभक्त। देशभक्त जो है इसमें समास होगा तत्पुरुष समास। ए में होगा 3 तत्पुरुष समास। देशभक्त, इसका जो है हमें समास विग्रह करेंगे तो ये होगा देश का भक्त। देश का भक्त, ये हो गया देशभक्त। इसमें जो है का संबंध तत्पुरुष समास है। देशभक्त में संबंध तत्पुरुष समास है। दोपहर, दोपहर, इसका होगा दोपहर के बाद का समय दोपहर। इसमें होगा द्विगु समास। दोपहर में द्विगु समास। वीणा पाणी, वीणा पाणी में होगा बहुव्रीहि समास। वीणा है, वीणा है, पाणी या हाथ, पाणी को बोलते हैं हम हाथ। हाथ में जिनके, ये वीणा पाणी जिनके मतलब सरस्वती। वीणा पाणी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। शिव पार्वती, इसमें द्वंद्व समास है। शिव और पार्वती, इसमें जो है द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व। ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक होता है देशभक्ति, बहुत बार पूछ लिया जाता है देशभक्ति। इसका जो है समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, इसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति जो है इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा और देशभक्त जो है इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान से देख लेना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द दे रखे हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में संधि दे रखी है। शब्द का संधि के साथ हमें मिलान करना है। देखते हैं, गणेश। गणेश जो है इसमें जो है गुण संधि है। इसका जो है संधि विच्छेद हम करेंगे। गण धन ईस, गणेश। गणेश में जो है गुण संधि है। गण धन ईस मिलके बना गणेश, ए हो गया। ठीक है। उसी तरह तथापि, तथापि में जो है इसमें संधि है दीर्घ संधि। तथा धन अपि, ये बना तथापि, इसमें दीर्घ संधि हो गई। प्रत्येक, प्रत्येक में यण संधि है। प्रति धन एक, प्रति धन, और इसमें यण संधि है तो प्रति धन इक, प्रत्येक, प्रति धन इक, प्रत्येक, इसमें यण संधि हो गई। उसी तरह सदैव, सदैव में जो है वृद्धि संधि हो गई। सदा धन एव सदैव। ए में 2 इसमें है। बी में 3 इसमें भी है, इसमें भी है। सी में 4 इसमें है तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। गणेश में गुण संधि, तथापि में दीर्घ संधि, प्रत्येक में यण संधि और सदैव में वृद्धि संधि हो गई। गुण संधि के नियम जो हैं उस पे हम चर्चा कर लेते हैं।
गुण संधि के नियम जो है ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई हो तो वो ए हो जाता है। उसी तरह ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो, बड़ा ऊ हो तो वो ओ हो जाता है। उसी तरह ए या आ के बाद में री हो तो वो अर बन जाता है। ए ओ अर ये सभी गुण संधि में बनते हैं, तो ये गुण संधि के नियम हैं। उसी तरह अब हम देखते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो है ए या आ के बाद में ए या आ हो तो वो आ बन जाता है। उसी तरह ऊ या बड़ा ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो बड़ा ऊ बन जाता है। इसी तरह ई या ई के बाद में बड़ा ई, छोटा ई और बड़ा ई हो तो वो बड़ा ई बन जाता है। आ, ऊ, ई ये सभी दीर्घ संधि के नियम हैं। इसी तरह यण संधि, यण संधि में जो है इसके नियम पे भी चर्चा करते हैं। इसमें ई या ई के बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो वो य बन जाता है, य। उसी तरह ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर हो, ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर हो तो वो व बन जाता है। इसी तरह री के बाद में असमान स्वर हो तो वो र बन जाता है, य व र, य व र ये सभी यण संधि के नियम हैं। उसी तरह वृद्धि संधि के नियमों पे भी चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि संधि में जो है ए या आ के बाद में ए या आई हो तो वो आई हो जाता है। इसी तरह ए या आ के बाद में ओ या औ हो, ओ या औ हो तो वो औ बन जाता है। ये हमारे वृद्धि संधि के नियम हो गए। तो यहाँ पे हमने सारी संधियों के नियमों पे भी चर्चा कर ली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? ऑप्शन ए इंदिरा, ऑप्शन बी महाश्वेता, ऑप्शन सी हरिप्रिया, ऑप्शन डी वागीश, ऑप्शन ई भार्गवी। इसमें हमसे पूछ रहा है कि लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, उनका जो है हमें चयन करना है। तो इसमें जो है इंदिरा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, महाश्वेता ये नहीं है, हरिप्रिया ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, वागीश ये नहीं है और भार्गवी ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये हमारे राइट आंसर है। ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। ये जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। महाश्वेता जो है, महाश्वेता ये जो है और वागीश ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। महाश्वेता और वागीश सरस्वती के पर्यायवाची हो गए, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती के ओर देखें तो एक हो गया भारती, भारती, वाग्देवी, एक हमने पीछे पढ़ा था वीणा पाणी, वीणा पाणी ये सरस्वती का पर्यायवाची है। वागेश्वरी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची है। इसी तरह हम लक्ष्मी के पर्यायवाची पे चर्चा करें तो हो गया कमला, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, हरिप्रिया, भार्गवी, भार्गवी, श्री और इंदिरा, इंदिरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंदिरा ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शीतोष्ण में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। शीतोष्ण में हमें समास का चयन करना है, तो इसमें जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसमें शीत और उष्ण इसका समास विग्रह होगा, शीत और उष्ण शीतोष्ण। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अजय कल अवश्य आएगा। इसका जो है हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो। अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में लुप्त का विलोम है। ऑप्शन ए सौम्य, ऑप्शन बी सभ्य, ऑप्शन सी प्रकट, ऑप्शन डी सुप्त। इसमें हमें लुप्त का विलोम शब्द देखना है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकट। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लुप्त का प्रकट और सुप्त का होगा जागृत। जागृत, सुप्त का जागृत, सभ्य का असभ्य और सौम्य का होगा उग्र। सौम्य का उग्र, सभ्य असभ्य, प्रकट लुप्त, सुप्त जागृत। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फैलाव में प्रत्यय है। ऑप्शन ए वै, ऑप्शन बी आव, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी लाव। ये है फैलाव, इसमें जो है आव प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। फैल धन आव, फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्यांश है, तो दूसरी तरफ सूची 2 में शब्द दे रखे हैं। वाक्यांश का शब्दों के साथ हमें मिलान करना है, तो देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो ये होगा अग्रज। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला ये होगा कृतघ्न। जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो होगा अनुज। किए हुए उपकार को मानने वाला वो होता है कृतज्ञ, ज्ञ मानने वाला। तो इसमें ए में होगा 2, ए में 2 इसमें भी है, इसमें होगा बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज, और किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए अंकित, ऑप्शन बी इत्यादि, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन डी कदाचित। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इत प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंक धन इत मिलके बना अंकित। उसी तरह इत्यादि इति धन आदि इत्यादि। इसी तरह वैदिक वेद धन इक वैदिक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ऑप्शन बी शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। इसमें जो है हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। नैसर्गिक का विलोम है। ऑप्शन ए सवाक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी सरस, ऑप्शन डी
प्राकृतिक। इसमें जो पूछ रहा है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और भी बेहतर कर सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले 12th बेस का सीटी जो है उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और अच्छा बेहतर कर सके। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।